हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्रॉसिंग ओवर और उसके जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और कितने टाइप का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमारा देखने को हमें मिलता है सेल के अंदर। तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज द स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट अकर्स इन द जर्म लाइन। हम कह सकते हैं कि जब मियोसिस होती है, हमने जो मियोसिस है और माइटोसिस है, ये दोनों टाइप के सेल डिवीजन हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो हमें पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये मियोसिस में होता है। जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है या रिडक्शनल सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं, उसमें एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं पेकाइटीन स्टेज। ओके, पेकाइटीन स्टेज। तो इस स्टेज में पर्टिकुलरली ये जो इवेंट है क्रॉसिंग ओवर का, ये होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या हमने बोला, स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्वैपिंग का मतलब है कि जब आपको पता है दो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है ये एक। आपको पता है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं, और इस पेयर को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जब पेकाइटीन स्टेज में सेल जाती है डिवीजन के टाइम पे, अगर आपको पूरा डिवीजन अच्छे से स्टडी करना है, सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो पुरानी वीडियो है हमारी मियोसिस और माइटोसिस, वो वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है और पेकाइटीन स्टेज क्या होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है और कितने टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब है कि जब आपकी पेकाइटीन स्टेज में सेल जाती है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास अलाइन हो जाते हैं, यानी एंड टू एंड ये आपके एक दूसरे के पास अलाइन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे करके ये एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये क्रॉस बन जाता है, यानी ये जो दो आपकी आर्म है क्रोमोसोम की, एक दूसरे के साथ ऐसे आपका एक दूसरे को कट करते हुए, आपके मार्क करते हुए क्रॉस बना लेती है, और इस क्रॉस शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, कियाज्मा बोलते हैं। और यहाँ से जो क्रोमोसोम जहाँ पे भी क्रॉस करता है, वहाँ से ये आर्म टूट के जो पहले वाला क्रोमोसोम है उसमें जुड़ जाती है, और जो पहले वाले क्रोमोसोम की जो आर्म है वो टूट के दूसरे वाले क्रोमोसोम में जुड़ जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो जेनेटिक मटीरियल है, आपको पता है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। तो ये जो डीएनए है, ये एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो जब मियोसिस होती है, ओके, यानी एग सेल या स्पर्म सेल बनती है, हमें पता है कि मियोसिस कब होती है, जब हमारे गैमीट्स बनते हैं। फीमेल गैमीट को हम एग सेल बोलते हैं और मेल गैमीट को स्पर्म सेल बनती है। तो ये जो प्रोसेस है ये मियोसिस होता है, और मियोसिस के टाइम पे ही हमारा जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है, क्रॉस ओवर होता है, वो आपका एक्चुअल में होता है। ठीक है, और मियोसिस में भी कहाँ पे होगा, जो पेकाइटीन स्टेज होगी। जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, हमने पहले ही बता दिया आपको, वो दोनों पेयर कर लेते हैं, और जो फिजिकल एक्सचेंज आपका होता है जेनेटिक मटेरियल का, क्रोमोसोम की जो आर्म होती है, एक आर्म दूसरे क्रोमोसोम के पास चली जाती है, और दूसरे की जो आर्म है वो पहले क्रोमोसोम में आके जुड़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम आर्म, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी की क्रॉसिंग ओवर की, ये आपके एक साइंटिस्ट हैं आपके जेनसन, फ्रांस अल्फोंस जेनसन। इन्होंने 1909 में सबसे पहले जो क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, उसको डिस्क्राइब किया। इन्होंने क्या किया, मियोसिस के दौरान इन्होंने जो क्रॉस लाइक अरेंजमेंट है, जो हमने बताया आपको, जो दो आर्म आपकी ऐसे क्रॉस कर जाती हैं और कियाज्मा बना लेती हैं, इसको सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया, और इन्होंने ही ये प्रपोज किया कि क्रॉसिंग ओवर आपका एक जेनेटिक प्रोसेस है, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमोसोम की आर्म में जो डीएनए है, वो एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट है आपके जेनसन, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया क्रॉसिंग ओवर को 1909 में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आपके, जो क्रॉसिंग ओवर है कुछ कैरेक्टर्स शो करता है, यानी कि कुछ यूनिवर्सल फीचर्स हैं आपके जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमारा सबसे पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होता है।
आपको पता है क्रोमोसोम हमने बताया कि पेयर में रहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है एक क्रोमोसोम का जो पेयर है, इसमें आप देख सकते हो कि एक जो क्रोमोसोम है वो ब्लू कलर का है, दूसरा क्रोमोसोम आपको पिंक कलर में शो किया गया है। तो ये जो क्रोमोसोम की जो आर्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं, जो आर्म है, उनको क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर। बाकी जो एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या है? आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा इनके बीच में, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो आपके दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में होगा, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। आप देख सकते हैं कि ये और ये क्या है? नॉन सिस्टर है, तो इनके बीच में ही कियाज्मा बनेगी और क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या होता है? आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। जो सेकंड है आपका, क्रॉसिंग ओवर के से क्या होता है आपका? इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन्स। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इमेज में देखेंगे आपको अच्छे से नजर आएगा कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है? आपको पता है कि ये आपका यहाँ पे क्रॉस बन गया। अब ये क्रोमोसोम टूट जाएगा यहाँ से और दूसरा क्रोमोसोम भी वहीं से टूट जाएगा। तो आप देखेंगे, अगर इस पे आप जीन की बात करेंगे, जो आपका ब्लू कलर का क्रोमोसोम है उस पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जीन प्रेजेंट है, जबकि जो रेड कलर में जो शो किया गया है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो रेड कलर का जो क्रोमोसोम है उस पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जीन प्रेजेंट है, जबकि जो ब्लू कलर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जीन प्रेजेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद आपको पता है कि एक्सचेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। सपोज यहाँ से एक्सचेंज हो गया तो जो स्मॉल सी है, जो रेड कलर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, वो स्मॉल सी जीन अब यहाँ पे ब्लू कलर के क्रोमोसोम पे आपके जुड़ जाएगा, यानी इस पे जो ब्लू कलर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है, वो अब चेंज हो जाएगा। अब ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी हो जाएगा, जबकि दूसरा जो क्रोमोसोम है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी हो जाएगा। यानी अब क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो गया, यानी जीन्स अब रिकम्बाइन हो गए हैं आपस में। ये जो कैपिटल सी है ये यहाँ से इस क्रोमोसोम पे चला गया है और स्मॉल सी आपका यहाँ से यहाँ चला गया है। इसलिए हमने बोला कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाता है आपका क्रॉस लिंक्ड जीन्स के बीच में। यानी अगर ये आपके लिंक्ड हैं जीन आपस में, तो ये लिंकेज टूट जाएगी यहाँ से और ये आपस में जीन रिकम्बाइन हो जाएंगे। और जनरली जो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, इससे क्या होता है? आपका दो रिकॉम्बिनेंट टाइप बनते हैं और दो आपके क्रॉसओवर टाइप, या हम कह सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप बनते हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हो कि एक क्रोमेटिड आपका नॉर्मल है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये वाला भी आपका क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी ये एज इट इज जो पुराना कॉम्बिनेशन है वही है। जबकि जो दो आप देखोगे नए, ये और ये दोनों रिकम्बाइन है, न्यू कॉम्बिनेशन है, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है उसके बाद क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, और आपके दो आपके क्या होते हैं? आपके नॉर्मल होते हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं, जबकि दो आपके क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप आपके बनते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रॉसिंग ओवर का? इससे आपका क्या होता है? जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का वो इक्वल होता है और रेसिप्रोकल होता है जो रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं एक बार। हमने बोला कि इक्वल सेगमेंट एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसके बाद आपकी एकदम इक्वल लेंथ का जो सेगमेंट है वो आपका एक्सचेंज हुआ है। आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल लेंथ का जो सेगमेंट है वो एक दूसरे क्रोमोसोम में जाके जुड़ गया है। और रेसिप्रोकल होता है हमेशा जो आपका क्रॉसिंग ओवर है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि इससे यहाँ आके जुड़ेगा सेगमेंट और इस दूसरे क्रोमोसोम से पहले क्रोमोसोम पे आके सेगमेंट जुड़ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जब दोनों साइड से सेम चीज हो रही हो, ठीक है, और सेम सेगमेंट लेंथ आपकी आके टूटती है और दूसरे क्रोमोसोम में आके जुड़ जाती है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके क्रॉसिंग ओवर के।
फिर आपके टाइप्स, आपके क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप की होती है? जनरली हम 2 टाइप की क्रॉसिंग ओवर होती है, इक्वल क्रॉसिंग ओवर एंड अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। इक्वल क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? जब आपका जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, अगर आप देखोगे ये आपके क्रोमोसोम है, जब इसमें से दोनों में से इक्वल लेंथ का जो सेगमेंट है वो आके एक दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, जो एक्सचेंज होता है वो इक्वल सेगमेंट का होता है दोनों क्रोमोसोम से, तब इसको हम इक्वल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और अनइक्वल कब होती है? जब एक क्रोमोसोम से क्या होता है, छोटा सेगमेंट आए और दूसरे क्रोमोसोम से बड़ा सेगमेंट आए। सपोज ये तो क्रोमोसोम यहाँ से टूटा और ये क्रोमोसोम यहाँ से टूटा, तो इससे बड़ा लेंथ इधर चली जाएगी और यहाँ से छोटा सेगमेंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके का जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसको हम अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इक्वल क्रॉसिंग ओवर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर एंड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है आपका, जब क्रोमेटिड्स आपके एक ही जगह से टूट के और रीयूनाइट हो जाए, मतलब जब जो क्रॉसिंग ओवर का जो पॉइंट है वो एक ही जगह पे सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हो पूरे क्रोमोसोम पे। ये आप देख रहे हो कि ये क्रोमोसोम पेयर है पूरा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल हो रहा है। तो जब एक ही क्रॉसिंग ओवर हो या एक ही जगह पे आपका जब क्रोमोसोम क्या करे, एक्सचेंज करे जेनेटिक मटेरियल का, इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर को हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डबल क्रॉसिंग ओवर में जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जो कियाज्मा बनेगी वो आपकी 2 पॉइंट पे बनेगी। आप देख सकते हो डबल क्रॉसिंग ओवर, जब आपका यहाँ पे भी एक कियाज्मा बने और यहीं पे दूसरी जगह पे भी कियाज्मा बने, एक ही पेयर में क्रोमोसोम के क्या होगा, 2 जगह पे आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका दो बार एक्सचेंज होगा, तब इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर को हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ओके, देन मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम पेयर में बहुत सारी जगह पे, मतलब 2 से ज्यादा जगह पे क्या होता है, कियाज्मा बनती है, क्रॉस पॉइंट बनता है और एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम के सेगमेंट का या जेनेटिक मटेरियल का। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो एक ये है, एक ये पॉइंट है और एक ये और एक ये, तो टोटल 4 जगह पे आपका क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी क्रोमेटिड्स का क्या हो रहा है, ब्रेक होना और रीयूनाइट होना। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं, जब आपके मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होता है तो जनरली चारों आर्म इन्वॉल्व होती हैं, चारों क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है ये क्रोमोसोम पेयर है, ये आपकी इसकी 2 आपके क्रोमेटिड है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें भी। तो जनरली जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है तो ऐसे जाके ये क्रॉस कर जाते हैं। आपको पता है, अगर हम इसको सिंपल दिखाएं, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, जब जैसे एक ही जगह पे इसने पॉइंट पे क्रॉस किया, यानी यहीं से ब्रेक हो जाएगा और रीयूनाइट हो जाएगा इधर जाके और ये वाला इधर जाके। इस तरीके का सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो गया। डबल क्रॉसिंग ओवर में भी क्या होता है, जनरली एक ही आर्म जो है इन्वॉल्व होती है, जैसे आपकी यहाँ पे क्रॉस हो गई और फिर से दोबारा से ये यहीं पे क्रॉस हो जाए आगे जाके, इस तरीके का क्रॉसिंग ओवर होता है डबल क्रॉसिंग ओवर। जबकि मल्टीपल में क्या होता है, बहुत सारे आपकी जगह पे ये ब्रेक आपके क्रॉस करते हैं दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को, तो इस तरीके के क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। यूनिक अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, अब हमने बताया कि जब अनइक्वल लेंथ का सेगमेंट आपका एक्सचेंज होगा, जैसे क्रोमोसोम का कभी कभी अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है कि एक क्रोमोसोम थोड़ा ऊपर, हमने बोला था कि एंड टू एंड सबसे पहले क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है और दूसरा भी बिल्कुल इसके पास ऐसे अरेंज होगा इक्वल लेंथ में, तो ऐसे में जब एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का वो इक्वल होगा। बट कभी कभी क्या होता है, अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से जब एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, एक क्रोमोसोम से बड़ा सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाएगा। जैसे आपका ये आपका क्या है, बड़ा सेगमेंट यहाँ इस क्रोमोसोम पे आ गया, आप देख रहे हो कि ये यहाँ से पूरा DEF ये इधर आ गया, जबकि इस क्रोमोसोम से छोटा सेगमेंट आप देख रहे हो कि सिर्फ ये जो आपका है A और B, AB, ये जो सॉरी आप देखोगे तो ये आपका, ये तो एक सिंपल आपका सिंगल रह जाएगा,
ये दूसरा जो पेरेंटल टाइप है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे ब्लू से बड़ा सेगमेंट इधर चला जाएगा बिकॉज ये एक बड़ा सेगमेंट है, ये यहाँ आ गया। जबकि इस वाले क्रोमोसोम से ये छोटा सा सेगमेंट इधर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं जिसमें जो एक्सचेंज हुआ है, जो आपका क्रोमोसोम के जो टुकड़े एक्सचेंज हुए हैं उनकी लेंथ अनइक्वल होती है। इस तरीके के क्रॉसिंग ओवर को हम बोलते हैं अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपके टाइप्स हो गए क्रॉसिंग ओवर के। आई होप ये अब आपको क्लियर है कि क्या क्रॉसिंग ओवर होता क्या है और कितने टाइप का जनरली हमें सेल्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। सो ये क्लियर होगा अब आपको। थैंक यू सो मच।